Okay, so hello programmers, welcome in the code Vikash. My name is Vikash Kashyap and as you know कि ये जावा बिगिनर सीरीज का डे 3 है। तो आज के वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। बिकॉज पूरे डेटा टाइप को एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए हम लोगों ने इस डेटा टाइप के टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन हम लोग दे सके। तो चलिए इसके पार्ट 1 को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर डेटा टाइप्स होते क्या है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्यों यूज करते हैं। फिर हम लोग इसके डेफिनेशन पार्ट के ऊपर चलेंगे एंड देन थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ओवरव्यू लेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो जब भी हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या किसी भी चीज की अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को डेटा की जरूरत पड़ती है। मीन्स यूजर से हम लोग डेटा लेते हैं और बहुत सारे डेटा जो हम लोग हैं कॉन्स्टेंट के तरह भी यूज कर सकते हैं। तो उन डेटाज को रखने के लिए हम लोगों को किसी न किसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है एंड दैट कंटेनर आर नथिंग बट डेटा टाइप्स। ओके, जैसे हम लोगों के आसपास बहुत तरीके का डेटा होता है। लाइक अगर हमने यूजर से उसका नाम मांगा है तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ। अगर हमने किसी कैरेक्टर को उससे मांगा है तो अगर वो एक सिंगल कैरेक्टर देता है तो वो एक कैरेट टाइप का डेटा हुआ। अगर हमने यूजर से नंबर मांगा है तो वो एक इंटीजर टाइप का डेटा हुआ। अगर हमने यूजर से कोई डेसिमल पॉइंटेड डेटा मांगा है तो वो एक डबल टाइप का डेटा हुआ। तो और भी बहुत सारे तरीके के डेटा हो सकते हैं। तो इन डेटा को कंटेन करने के लिए हमें कुछ कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है एंड दैट कंटेनर्स आर नथिंग बट डेटा टाइप्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जावा के अंदर कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट को भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। So as you can see here that in Java every variable has a type and every expression has a type and all types are strictly defined. What it means? इसका मतलब ये है कि डेटा टाइप के अंदर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसके टाइप को स्ट्रिक्टली डिफाइन करना ही पड़ता है। मतलब अगर हम चाहें कि डबल टाइप के डेटा को इंटीजर टाइप के कंटेनर में रख दें तो ऐसा पॉसिबल जावा के अंदर नहीं है। पुराने लैंग्वेजेस C++ के अंदर ये पॉसिबल हो पाता था। सो जैसे अब दूसरा जो एक और हमने एक स्टेटमेंट दिया, दैट इज कि एक एक्सप्रेशन भी अगर हम लोग कोई भी जावा में लिखते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइप होता है, उसकी भी कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर सपोज मान लो आपने 2 से 3 डेटा लिए, लाइक x = 20, y = 50, z = 60। ओके, और अगर आप इन तीनों डेटा के अगर सम को निकाले या मल्टीप्लिकेशन निकाले या किसी तरीके का एक्सप्रेशन लिखे, तो जो भी आउटकम आता है, जो भी आउटपुट आता है, दैट आउटपुट हैव सम डेटा टाइप्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज all the assignments should be checked by the compiler for the type compatibility. That's the reason Java called strongly typed language. So yes, this is the reason कि हम लोग इसे strongly typed language कहते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर कोई भी एक डेटा टाइप अगर यहाँ पर डिफाइन करते हैं कोड के अंदर, तो वो डेटा टाइप पहले कंपाइलर के थ्रू चेक किया जाता है कि क्या ये डेटा टाइप सही कंटेनर में रखा गया है या नहीं रखा गया है। मतलब सपोज कि अगर हम लोग int x = 25.5 रख देते हैं, सो 25.5 इज नथिंग बट डबल टाइप डेटा टाइप। ओके, और डबल टाइप के डेटा टाइप को हम लोग इंटीजर टाइप के कंटेनर में रखना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बिकॉज जावा स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करती है, वो किसी अदर टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा के अंदर नहीं रख सकती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को कुछ न कुछ कंपाइलेशन एरर्स मिलेंगे। सो कभी हम लोगों को पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन मिलता है, कभी इनकम्पैटिबल टाइप मिलता है। तो वो कब कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज आप सारे पार्ट्स के अंदर कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज उन्हीं पार्ट्स के अंदर हम लोग जावा के एक एक डेटा टाइप को डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए एक ही वीडियो के अंदर जावा के सारे डेटा टाइप को डिटेल्ड में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया। दैट्स द मेन रीजन कि हम लोग आपको उन सारे वीडियोस में कवर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने हर एक पार्ट में एक एक डेटा टाइप को डिटेल्ड वे में कवर किया है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप जावा के अंदर कितने तरीके के हो सकते हैं और उन्हें हम लोगों ने कैसे कैटेगराइज किया है। ओके, सो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कवर करने वाले हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी जावा के अंदर होते हैं, दैट आर अरेज, लिस्ट्स
एंड मैनी मोर। सो उन्हें भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एक ओवरव्यू को देखते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है उसके अंदर दो तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं, दैट आर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों को दो तरीके के डेटा टाइप्स मिलते हैं, दैट इज इंटीग्रल डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। तो इंटीग्रल डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों को बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग मिलते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों को फ्लोट एंड डबल के ऊपर ऑपरेशन करने को मिलता है। मतलब हम लोग डेसिमल टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर कराने के लिए फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं? नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का मतलब कि उसके अंदर हम लोग नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर और बुलियन को स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इट मींस, कैरेक्टर और बुलियंस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कैर टाइप के डेटा के अंदर हम लोग अल्फाबेट के किसी भी सिंबल को और भी जो यूनिकोड के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम लोग किसी भी कैरेक्टर को कैर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ओके, दैट विल बी अ सिंगल अल्फाबेट। ओके, और बुलियन टाइप का डेटा क्या होता है? मतलब बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो बुलियन डेटा टाइप्स के पास दो जो वैल्यूज हैं वो अलाउड होती हैं, और बुलियन डेटा टाइप के अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स को स्टोर करा सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइट डेटा टाइप को कवर करने वाले हैं, वो भी फुल्ली डिटेल्ड वे में, बिकॉज हर एक डेटा टाइप के बारे में डिटेल्ड वे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज हिट द थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, दैट आगे आने वाली सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहे।